मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के एक फैसले पर पूरे देश की निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी थी। मामला था मंदिर परिसर में एएसआई सर्वे का। शाम होते होते खबर आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद में प्राथमिक सर्वेक्षण करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट कमिश्नरों की 3 सदस्यीय टीम द्वारा सर्वे के स्वरूप को लेकर निर्णय नहीं लिया जा सका। मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि कृष्ण जन्मभूमि मामले में उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये विचार कर रहा है कि क्या इस मामले में वो आदेश दे सकता है या नहीं। इस सुनवाई को लेकर कटरा केशव देव यानी भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप उसको भी प्रतीकात्मक तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट लाया गया। हिंदू पक्ष ने कटरा केशव देव की तरफ से याचिका दाखिल की थी। सर्वेक्षण एडवोकेट कमिश्नर से कराए जाने की मांग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी। ये सर्वे कब से शुरू होगा, इस पर कोर्ट को फैसला लेना है। हिंदू पक्ष की तरफ से एक और अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में मथुरा विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की अपील की गई है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव की तरफ से ही ये अर्जी भी दाखिल की गई है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक कुल 18 मुकदमे दाखिल किए गए हैं। इन सभी मुकदमों की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट सीधे तौर पर कर रहा है। मथुरा की जिला अदालत के बजाय हाई कोर्ट में सीधे तौर पर इन मामलों की सुनवाई हो रही है। अयोध्या और काशी की तरफ मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास भी सदियों पुराना है। सन 1017 ईस्वी में आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को पहले लूटा और फिर तोड़ दिया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने सबसे पहले कारागार के पास अपने कुलदेवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। इन स्थानों से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। साक्ष्यों से पता चलता है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर वसु नाम के एक व्यक्ति ने मंदिर का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों का भी ये मानना है कि 400 ईस्वी में दूसरे भव्य मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। उस वक्त कला और संस्कृति के रूप में मथुरा को जाना जाता था। यही वक्त था जब हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हो रहा था। बौद्धों और जैनियों के भी विहार और मंदिर यहाँ बने। खुदाई में कई शिलालेख मिले जिनसे ये समझा गया कि राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान 1150 ईस्वी में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर जज्ज नाम के एक व्यक्ति ने बनवाया था। उस भव्य विशाल मंदिर को सिकंदर लोदी ने 16वीं शताब्दी की शुरुआत में तहस नहस कर दिया था। इसके बाद 125 साल बाद ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान चौथी बार इसी मंदिर का निर्माण करवाया। औरंगजेब ने सन 1669 में भव्यता से चिढ़कर इसे तुड़वा दिया और एक हिस्से पर ईदगाह का निर्माण करवा दिया। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि इतालवी यात्री निकोलस मनुची के लेख से भी होती है। मनुची मुगल दरबार में आया था। यात्रा के बारे में उसने अपनी किताब में ये जानकारी दी है। मुगलों के इतिहास का जिक्र करते हुए उसने ये भी बताया कि रमजान के महीने में श्री कृष्ण जन्मस्थान को नष्ट किया गया था। मस्जिद बनने के बाद ये जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई और करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा, जब तक मुगलों और मराठों में युद्ध नहीं हुआ। 1770 के मुगल मराठा युद्ध में बाजी मराठों के हाथ लगी और उन्होंने यहाँ फिर से मंदिर बनवाया। उस समय तक यह केशव देव मंदिर हुआ करता था। मराठा मंदिर बनवाकर चले गए और मंदिर धीरे धीरे कमजोर होता रहा और एक भूकंप की चपेट में आकर गिर गया।